दिव्यांग से ऑन करो जी। आदर्श दिव्यांग ऑन कीजिए। मार डंटा बाबू सीधे कर देंगे। इसको करा सर सोल्व करने के लिए, तो क्या मेरे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे। 0.85 मल्टीप्लाई 0.85 इतना फिर इतना, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर कट पिट करोगे, छोटा सा बच्चा हो बाबू, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए मेरे लाल तो मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं तो थक जाओगे। ठीक सर। तो क्या करेंगे, तो आपको बचपन में फार्मूला पढ़ाए थे, एगो फार्मूला पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में। हाँ सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताए थे। फार्मूला बताए थे ना मेरे लाल। हाँ सर बताए तो थे। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर होता है, माइनस ए बी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। यही होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू का। हाँ सर। तो दिमाग थोड़ा सा खोलना है और देखना है। यू क्यू के फॉर्मेट में 0.85 0.85 0. तीनों एक ही नंबर है ना जी। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते मेरे लाल, 0.85 का क्यूब। अरे सेम नंबर 3 बार मल्टीप्लाई तो पावर 3 होगा ना। हाँ सर। उसी प्रकार बाबू 0.15 है प्रियांशु, तो इसको सेम नंबर को 0.15 का पावर क्यूब नहीं लिख सकता है। हाँ सर। नेक्स्ट रेहान। और नए बुक वाला बनाया बाबू तो आके पीटेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए बाबू मेरे, तो इसको फार्मूला पे ही पुट करके बनाना। नहीं बनाएंगे तो थक जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा, सीधा सी बात है। नीचे सर ये 2 बार ना बाबू, तो इसको 0.85 का स्क्वायर नहीं लिख सकता है। अरे ये 2 बार ना है तो 0.85 का स्क्वायर। ये तो सर एक के बार मल्टीप्लाई है। हाँ सर। ये 2 बार है बाबू तो 0.15 का स्क्वायर हो गया। अभी ऊपर वाला फार्मूला है कि नहीं प्रियांशु, सोचो। ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या सर, दोनों का सम। जो भी दोनों टर्म रहता है उसको सम कर देंगे, इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दोनों टर्म का प्रोडक्ट, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यही ना मेरे लाल। हाँ सर। तो ये जो है बाबू इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, ये दोनों का सम। लिखिए सर 0.85 बाबू रोहन और 0.15, दोनों का सम हो गया रोहन, इनटू मेरे लाल ए प्लस दोनों टर्म का सम इनटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए है वही यहां वाले का ना स्क्वायर है। तो 0.85 का क्या करेंगे ऐसे ए, अरे ए क्यू प्लस बी क्यू दोनों का सम ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो 0.85 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, माइनस, है ना। माइनस फार्मूला देखो, ए इंटू बी दोनों टर्म का प्रोडक्ट, तो ई दोनों का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे। 0.85 स्वराज बाबू 0.15 प्लस मेरे लाल बी स्क्वायर, तो बी के जगह 0.15 है ना, तो एक स्क्वायर करेंगे, हो गया। डिवाइडेड बाय बाबू मेरे, नीचे वाला लिखेंगे 0.85 का स्क्वायर, माइनस निधि का सो भूल जाती है जी 0.15 और प्लस 0.15 का स्क्वायर, है ना। हाँ देखो तो मैजिक हुआ कि नहीं हुआ संस्कृति। हाँ अच्छा। ई टर्म ई टर्म ई टर्म, तो ये दोनों सेम ना हो गया, बीच में नहीं कुछ है, मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे दे सकता है ब्रैकेट। तो ये दोनों सेम हो गया तो मर जाएगा, ई वाला पूरा मर गया, तो क्या बच गया ऊपर में 0.15 बच गया, 0.85 प्लस 0.15। अब इसको ऐड कर देगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.00 हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर 1 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू मेरे मल्टीप्लाई नहीं करना, कि है ना सर मल्टीप्लाई करने चले 0.85 0.3 बार, इसको मल्टीप्लाई किया इसको करेगा, थक जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे मेरे लाल, है ना, डेफिनेटली गलत आ जाओगे। तो फॉर्मूला पे तोड़ना, राइट डाउन करो, अगला बताते हैं। फिर हम लोग ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला पेज करेंगे। है जी, तो काय बंद किया जी प्रियांशु।
नहीं बंद कर इधर से तो ऑन करो ना जी, काले खून पी रहा है बाबू मेरे। लिखो मेरे बोला, जिसको नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। नहीं समझ में आया अगला समझाते हैं। देखो बाबू मेरे, 121 नंबर, इसको खत्म करके बाबू हम लोग फिजिक्स बाबू टाइम एंड मोशन पढ़ लेंगे प्रियांशु, है ना। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाबू, बहुत सारे चीज उसमें सीखने मिलेगा। सर 2 मिनट। जल्दी लिखो। नियस आदर्श बाबू, 121 नंबर बोला मेरा। देखो मेरे बाबू क्या है जी। आए सर 122 में, 121 में क्या है सर, ये है सर, क्या है सर, ये है। देखो 59 59 59 तीन बार मल्टीप्लाई है, तो क्या लिखेंगे, 59 का क्यों नहीं लिखेगा रेहान। 59 59 59 मतलब रेहान बाबू 59 का क्यूब लिखेंगे। हाँ सर लिखिए ना सर, कौन रोक रहा। माइनस 999 9 का क्यूब लिखोगे, 9999 का क्यूब लिखोगे। 59 59 59 दो बार है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। 59 एक बार मल्टीप्लाई 9, 9 दो बार है तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे, हो गया। अब ऊपर फार्मूला हो गया सर, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ और यहाँ पे प्लस लगाओ एक अंक। यही ना बताए थे प्रीवियस क्लास में जी, ए क्यू माइनस बी क्यू का जीतू। हाँ सर, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, ए माइनस बी दोनों टर्म का डिफरेंस इंटू पहले टर्म का स्क्वायर, फिर दोनों टर्म का प्रोडक्ट इंटू दूसरे टर्म का स्क्वायर। तो वही है मेरे लाल, कैसे करोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक। तो दोनों टर्म का डिफरेंस 59 माइनस 9 हो गया, दोनों टर्म का डिफरेंस इंटू बाबू पहले टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म 59 हो तो 59 का स्क्वायर करोगे, प्लस बाबू दोनों का टर्म 59 इंटू 9 करेंगे बाबू, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर बाबू, डिवाइडेड बाय बाबू नीचे वाला नंबर लिख दो, 59 का स्क्वायर प्लस 59 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर, हो गया। बस बाबू यही तो करना है जी। तो दिव्यांग का है, दिव्यांग काला खून पीने लग उतावला रहता है जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सर, सोल्व कर लेंगे कि नहीं निधि। देखो ई सेम ना हो गया जी, तो ई पूरा मर जाएगा। अरे ये पूरा ऊपर वाला टर्म नीचे वाला सेम हो गया, मर गया। क्या बच गया, 59 माइनस 9 बच गया। तो 59 माइनस 9 कितना होता है, 50 होता। तो कितना इजिली बन गया, है ना। नहीं समझ में आया निधि, एक बार वीडियो देख लेना, बोली आ जाएगा समझ। आगे बाबू हम लोग इस पे फैक्टर करेंगे, राइट डाउन करो, इस पे फैक्टर करेंगे। इसको खत्म करते भोला मेरा, फैक्टराइजेशन आपका हो गया प्रियांशु। हम लोग फिजिक्स बाबू, फिजिक्स साइंस में बोला बाबू,
मोशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ वगैरह करना है। संस्कृति जो भी बाबू आपका बुक है भोला स्कूल में चलता है, चैप्टर नंबर मैथ का बाबू, केमिस्ट्री का बना के कंप्लीट रखिएगा। बोली सर कब करूंगी? कब करूंगी बोला आपको बाबू, स्कूल वाला होमवर्क बाबू बाद में बनाना, इधर सर वाला लेकिन कंप्लीट जैसे कर। हम आएंगे वैसे उसके दूसरे दिन तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। हाँ तो लेके चलो घर पे जाके करना, क्या पढ़ना है ना, घर पे लेके चलो। सर इतनी सारी बुक्स थोड़ी लेके जाऊंगी, अब ट्यूशन के लेके जाऊंगी और वो स्कूल के भी लेके ट्यूशन जाऊंगी। का मैथ वाली लेके जाओ, मोबाइल लेके जाओ, मोबाइल तो लेके जाओगी, सारा लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो देखो, दिन भर पढ़ो सर करो। सर गांव में तो हम खेलने जाते हैं और आप उधर भी जाके पढ़ाई करने बोल रहे हो। तब गांव में खेलने अगला साल जाना, इस साल नहीं खेलो सर अगली साल 10th है। तो उसके अगले साल खेलना। एक ही 2 साल है ना, बोले नहीं पढ़ोगी तो जानती हो पाओ फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। क्योंकि ये सब जितना बना एक बार खुद से बनाओगी तो ना पता चलेगा जी कि क्या सही है क्या गलत है। सर लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं, अलग ही क्वेश्चन है। वही अलग कोई कंसेप्ट वही बाबू, कोई भी बुक चले भोला मेरा, सारे के कॉन्सेप्ट यही बाबू मेरे, जितना भी फैक्टर था सब आपको बता दिए, बनाओगी बन जाएगा। देखो मेरे लाल, नहीं करोगी तो जानवे करती वो मार डंटा बोली भर पेट। आगे हम लोग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे सर। किसका सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, ये क्या है सर, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आपको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला करवाया ना सर, उसी तरह से इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर, जैसे एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, अगर ये फॉर्मेट है तो इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर, समझना है मेरे लाल, इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू, तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है ना सर। हाँ सर, इनटू क्या होता है मेरे लाल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निधि प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, है ना। याद रखना, तो कहीं कहीं बाबू एक्स बाई की जगह ए क्यू बी क्यू सी क्यू देगा, आपको एक्स बाई जेड की तरह ऐसे भी दे सकता, तो गड़बड़ा जाएगा, काले गड़बड़ाएगा। हम लोग ज्यादातर एक्स वाई जेड यूज करते हैं इसलिए एक्स वाई जेड है। अगर ऐसे दे देगा मेरे लाल, क्या देगा, ए क्यू, है ना, प्लस बाबू आदर्श बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। तो जहां जहां एक्स बाई जेड है सर, वहां वहां है ना, एक्स के जगह ए, बाई के जगह बी या जेड के जगह सी रख देंगे, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा रेहान। फिर बाबू बीमारी शुरू हो गया रेहान। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसी पे बेस क्वेश्चन हम लोग को करना है, नहीं जीतो। क्या है सर, एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू को कहो, चाहे क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 सब कहो, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसमें एक केस होता है, क्या होता है सर, समझना है। यदि ये टर्म जीरो हो जाए, इफ मेरे लाल ए प्लस बी प्लस सी, कभी कभी भोला ये वाला टर्म जीरो, तीनों का सम करोगे जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। अरे मेरे लाल जैसे मान लो ना, एक जगह -2 रह जाए, -1 -2 और +3 हो जाए, ए की जगह बाबू -1 ले लो, बी की जगह -2 ले लो, सी की जगह 3 ले लो, तीनों को जोड़ोगे तो जीरो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कौन सा, तो यदि बाबू ये टर्म जीरो हो जाएगा तो इधर वाला सारा का सारा क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू जीरो। मतलब अब फॉर्मूला आपका रिड्यूस होके क्या हो जाएगा मेरे लाल, इस पे क्वेश्चन करवाएंगे। इफ अगर ये टर्म जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन मेरे लाल, देन मेरे भोला, फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू क्या, तो जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो हो जाएगा, है ना। हाँ
तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, है ना सर कि नहीं। मतलब क्या सर, अभी क्वेश्चन करवाते तो अच्छे से समझ में आएगा। हमको फार्मूला क्या याद रखना है सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये तीनों टर्म का सम जीरो हो रहा है बाय द वे, जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, तो तीनों टर्म का अगर सम जीरो है तो ये टर्म जीरो, तो उस केस में फार्मूला घट के क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। 3abc को इधर भेज देगा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस बराबर 3abc। हमरा कुछ नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया मेरे लाल, तो देखो बताते भोला मेरा। जैसे कितना क्वेश्चन नंबर होगा जी सोरा शैतान, 122। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ मेरे लाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या सर, 1/2 का क्यूब, है ना सर। हाँ सर, 1/3 का क्यूब, है ना सर, -5/6 का क्यूब, कि नहीं। हाँ सर, बात तो बाबू पचता है, समझना मेरे ला। अब इसकी वैल्यू निकाले कह रहा है, देखो कैसे यूज करोगे रेहान। आपको कह रहा है बाबू निधि क्या, 1/2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, 5/6 का क्यूब। तो एक तो तरीका कैसे वैल्यू निकालोगे, 1/2 का क्यूब 1/8 कर दो, 1/3 का क्यूब 27 कर दो, 5/125/616 कर दो, फिर एलसीएम लेके सोल्व करो। उधर इधर क्या देख रहा रेहान, है ना। तो उसमें आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बाबू मेरे, लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बोला मेरा, बड़ा हो जाएगा, तो दिक्कत ना हो जाएगा जी, कि नहीं मेरे लाल। इसको यदि आप बाबू ए क्यूब बी क्यूब समझे शांति से, तो इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब का इसका क्यूब करोगे, ऐड करोगे, वो तरीका हो गया जनरल तरीका। इसको कह रहा सर फॉर्मूला पे कीजिए, है ना, कैसे सोल्व करोगे। देखो मेरे भोला, आई सर तक कुछ कुछ फार्मूला दिख रहा है, हाँ सर। अब ये बताएं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, बीच में प्लस है सर। तो देखो कैसे करोगे, समझना पहले पहले समझ लो निधि। अगर इसको सोल्व करने का है संस्कृति, तो 1/2 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, इतना प्लस लिख लिखते हैं, माइनस अंदर लेके चल जाते हैं मेरे लाल, -5/6 का क्यूब, माइनस को अंदर लेके चल जाओ ना। तो ये फार्मूला नहीं नजर आ रहा है चार, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, फार्मूला हो गया ना बाबू। ए की जगह 1/2 ले लो, बी की जगह 1/3, सी की जगह -5/6। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला क्या सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc, -3abc तो नहीं बाबू। बराबर कितना सर, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। हाँ सर, बात तो पच रहा है सर, लेकिन ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, 3abc यहाँ एरा में 3abc ना है, मामला ये फार्मूला तभी ना अप्लाई करेगा जब 3abc रहेगा, 3abc तो है ही नहीं एरा में, तब कैसे करेगा। तो एगो दूसरा फार्मूला भी बताएं सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc इक्वल टू 0। यदि देखो तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों टर्म के सम करो तो सम 0 हो रहा है। अरे ए क्यू बी क्यू सी क्यू में अगर बाबू तीनों टर्म का सम, ए प्लस बी तीनों टर्म का अगर सम 0 हो जाता तो उस केस में फार्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। तो ये तीनों को ऐड करो तो देखो, तो ऐड करने पे 0 आ रहा है। यदि 0 आ जाएगा सर, तो फार्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3abc। 3 मल्टीप्लाई ए टर्म बी टर्म सी टर्म, है ना। तो ये तीनों टर्म को ऐड करेंगे, क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। कैसे सर, इसको जोड़ो ना। अरे एक जगह चूंकि मेरे भोली, ऐसे करो ना जी, ए बराबर कितना है सर, 1/2 मान लो, लेट मेरे लाल। बी बराबर कितना मान लेते हैं सर, 1/3 मान लेते हैं, और सी बराबर कितना मान लेते हैं, -5/6 मान लेते हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। तो चेक करेंगे सर, ए प्लस बी प्लस सी
देखेंगे सर कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों को ऐड करो ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला सिर्फ 3abc हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी ऐड करो तीनों को जी। 1/2 प्लस 1/3 सी के जगह -5/6। देखो तो 0 आ रहा है जी। 2 3 6 का एलसीएम 6, ये 3 हो गया संस्कृति, नीचे क्या देख रही हो, 3 2 जा 6 -5 हो जाएगा। सर आपने तो बोला देखो 0 आ रहा है क्या। हाँ तो 0 आ रहा है बाबू में तो इधर ना देखना, हम कर रहे हैं ना जी। नेक्स्ट मेरे ला सर आपने 3 बोला + 2 सॉल्व करो। 5, 3 + 2 5 -5/6, 5 - 5 कितना, 0। मतलब क्या अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया ना। हाँ, तो जब फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो मेरा ए क्यू बी क्यू सी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे मेरे ला, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो फॉर्मूला आप घट के इतना बड़ा घट के क्या हो गया, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc। इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc रहा। नहीं जीतू, मतलब सर ए क्यू बी क्यू सी क्यू की वैल्यू कितना, 3 × ABC। लिखो, आगे सोल्व करते हैं। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे रेहान जी, तो यूज करेंगे। ये प्रियांशु काला खून पे सुखा रही है जी। प्रियांशु बोला बाबू ऑन करो जी। सपना शैतान, ये सब खून सुखा हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो इसको बाबू इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बोला मेरा यूज करेंगे। लिखो जी तो। हो गया सर। हो गया सर। वेरी गुड बोला। तो याद रखना मेरे लाल, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc बराबर कितना, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब इसकी वैल्यू निकालो ना जी, हो गया था जी। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर कितना, 3abc। एबीसी की वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। क्या करेंगे रान, ए की वैल्यू कितना 1/2, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू -5/6। नेक्स्ट मेरे भोला, हमारा ना समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से बताते। 122 नंबर से देखो मेरे लाल, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए बराबर कितना है सर, 1/2 का क्यूब, बी बराबर कितना 1/3 का क्यूब, सी बराबर कितना -5/6 का क्यूब बराबर 3abc। 3abc तो 3 × इसके वैल्यू ने निकालने का रहा जी, तो इतना बराबर कितना सर, 3abc। 3a की जगह कितना 1/2, बी के जगह कितना 1/3, सी के जगह कितना -5/6। अब इसको सोल्व करो, 3 3 मर गया तो 1/2 मल्टीप्लाई -5/6, 1 मल्टीप्लाई -5/12 हो जाएगा। तो इसके वैल्यू कितना -5/12 हो गया। 1/2 का क्यूब हो गया निधि, 1/3 का क्यूब हो गया बोली, और प्लस माइनस 5/6 का क्यूब हो गया। हो गया।
तो यही तो वैल्यू निकालना था सर, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला बताते हैं। इसके बाद ऊपर लिखना है कि नहीं रेहान आदर्श दिव्यांग। वन 123 नंबर सर। एगो और बताइए सर। ठीक है मेरे लाल, बताया जाए भोला मेरा। जैसे 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब है ना, आप प्लस में 0.1 का क्यूब, कि नहीं। तो एक तो तरीका 0.2 का क्यूब करेगा बाबू मेरे, नॉर्मल बाबू बच्चा वाला है ना, तो हमको फार्मूला पे करना। तो क्या सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तीनों के जोड़ने के बाद बाबू जीरो अगर आएगा तो सिंपली फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई दिस दिस दिस। दिमाग लगाओ फिर बताते हैं, करो मेरे लाल, करो मेरे लाल, फिर होगा कमाल। करो प्रियांशु। सॉल्यूशन मेरे लाल। क्या सर, मान लो बाबू नहीं समझ में आता, लेट ए बराबर 0.2, बी बराबर माइनस ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये 0.2 का क्यूब बाबू रेहान प्लस मेरे लाल माइनस 0.3 का क्यूब 0.1 का क्यूब हो गया। लेट मेरे भोला ए बराबर 0.2, बी बराबर 0.3 माइनस में, देखो बाबू मेरे तीनों का सम जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी करो तो जी 0.2, 0.3, 0.1, देखो तो जी जीरो हुआ बाबू। हाँ सर, हो गया। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फॉर्मूला क्या सर, माइनस बराबर 3 ABC। तो कुछ है मेरे बाबू रेहान, कुछ नहीं, लिखो मेरे भोला। चूंकि रोना नहीं है निधि, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसलिए बाबू अगर जीरो है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला सिंपली कितना सर, 3ABC। जीरो ए प्लस बी प्लस सी होगा तो वही यही फार्मूला 3ABC होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक जगह कितना, इतना, कितना दिव्यांशु, इतना 0.2 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब। मेरे बच्चे सबसे कच्चे, 0.2 का क्यूब प्लस माइनस 0.3 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब इक्वल टू 3 × ABC। ABC बजाओ बी, 0.2 निधि इंटू 3 × A × B × C माइनस है बाबू, 0.3 × 0.1 मल्टीप्लाई करो।
3 दूनी 6, दूनी 12, 12 मेरे लाल। डेसिमल पुट करो जी, 1 2 3 0 अब जिसको डेसिमल नहीं आता बाबू, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, 4 से 5 कनेक्ट करो। जिसको डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है रेहान बाबू, 4 से 5 में चल रहा है मेरे लाल। अब आपको बाबू ए क्यू बी क्यू सी क्यू पे फैक्टर करेला सिखाते हैं, लिखो इसको। आएंगे 3 3 9 दूनी 18 ना होगा जी, 3 दूनी 6 18 हो जाएगा मेरे लाल। नेक्स्ट बाबू, इसको कारा फैक्टराइज करेला सर, किसको सर, इसको सर। तो जितना भी प्रियांशु फैक्टराइजेशन था, इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओगे मेरे लाल, आपका बन जाएगा। स्टडी का मतलब यही होता है, आपके बुक से हमने नहीं पढ़ाया मेरे लाल, लेकिन आपके बुक वाला सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लिखो आगे बाबू। मनु शैतान का बंद करके सुतल रहता है जी, ये सुतता शैतान था, इसका बहन भी सुतल रहती है। नहीं सर, हम जागल है सर। संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है बाबू। आप जैसे करोगे वैसी ना वो करेगी जी। हाथ दर्द कर रहा था, पता नहीं। शैतान हाथ में काले पकड़ ले रहता है जी, मतलब सो के पढ़ता है तब ना बाबू हाथ दर्द करता है जी। ठीक है सर, सो के नहीं पढ़ रहे हैं। टेबल तो मोबाइल को रखो, एगो छोटा सा बाबू कोई 20 30 40 रुपए में तो देता है जी मोबाइल स्टैंड जी, प्लास्टिक वाला ले लो, उस पे रखो मेरे लाल टेबल पे। ऑनलाइन में बड़ी महंगा दे रहा है सर, ऑनलाइन में। अरे शैतान बिहार शरीफ ना आता है जी, फुटवा पे ठेला पे तो बेचते रहता है, हद करता है। प्लास्टिक तो 31 40 रुपए में तो दे ही देता है, कोई नहीं आता, बोलो कि मोबाइल स्टैंड को ले लेना किसी को। पकड़ेगा तो हाथ दर्द करेगा, नहीं पकड़ना क्या है जी, या दीवार पे पीछे सटा के रख दो। शैतान है, पकड़ ले रहता है। सर चालू आपकी रखिए। क्लास दिन भर दिन महंगी होती जा रही है। क्या बाबू? सर आपकी क्लास दिन भर दिन महंगी होती जा रही है। क्या मांगा, इससे सस्ता कहीं क्लास है जी घर बैठे। सर आप जैसे आपने क्लास ज्वाइन करी, आप कहते हो वाईफाई लगाओ, ये वाली बुक खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, ये नहीं चाहिए वो खरीदो। एक मेरे लाल, हम कौन सा बुक खरीदने कहते हैं बोलिए? सर आप वो दूसरी वाली जो बुक होती है ना, वो आप मतलब बोलते हो कि ना सिंपल वाली बुक लिखना, दूसरी वाली बुक में लिखना। कॉपी ना बोली। यस सर, कॉपी ही। हाँ तो कॉपी बाबू, वो देखो कॉपी आप कोई भी खरीदो, मोटी वाली थोड़ा खरीदो बाबू। आप लोग पतली पतली खरीदते हो तो एक ही, जब मान लो फैक्टराइजेशन है, पतला खरीदोगे तो 2 कॉपी खत्म हो जाएगा, और एक मोटी कॉपी खरीदोगी तो बाबू और ये आपका सारा आ जाएगा। अब मोटी कॉपी सस्ता भी देता मेरे लाल पतला के रिस्पेक्ट में, काफी का तो प्रॉफिट हम लोग सोचते हैं जी, सर आप कहते हैं है ना। स्पाइरल वाली लेने के लिए। स्पाइरल वाले इसलिए कहते हैं बाबू कि वो फटता नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है ना, देखने में थोड़ा ठीक ठाक, आपको स्पेस उसमें ज्यादा सस्ता भी पड़ता है, स्पेस ज्यादा मिलता है, आराम से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करे वाला कॉपी साइड में बाबू ये हो जाता है ना, छूट जाता है स्पेस ना। आप ही लोग के लिए प्रॉफिट के लिए भोले मेरी। 8x³ / 7 27 Z³ इसको करा फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए मेरे लाल, फैक्टर करने के लिए 18x/z। कैसे करोगे सोचो। देखो रेहान, आए सर इसको फैक्टर करने के लिए तो फार्मूला पे नहीं बाबू, AQ BQ CQ - 3ABC समझना है। अभी आपको ताजा ताजा फार्मूला पढ़ाए सर, कौन सा प्रियांशु, यही ना पढ़ाए मेरे लाल, AQ BQ CQ - 3ABC। इसको क्या करो, इस फार्मूला पे बैठा दो, इसको अगर इस फॉर्मेट में बैठा दे तो एक फैक्टर कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, A+B+C इंटू A²B² C² -AB - BC - CA, यही होता है ना।
तो इसको क्या करना निधि जीतू, इसको इस पे अरेंज कर दो। जैसे इस पे अरेंज कर दिया तो ये चक्कर फॉर्मूला है, चक्कर है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अरेंज करो, पहला टर्म का क्यूब है, सोचो सोचो, अरेंज करो। अरे पहला टर्म क्यूब ना, यहाँ बाबू इसको क्यूब, पहला टर्म का क्यूब बनाओ। तो 8 को कैसे लिख सकते हो बाबू रेहान, 2x का क्यूब, बी है तो ये तो बाई का क्यूब है ये सर, बी के जगह कितना बाई का क्यूब, सी क्यूब है कितना सी क्यूब, तो इसको भी क्यूब बनाओ, कैसे बनाओगे, 3z का, थ्री 3z का क्यूब, अरे 3 का क्यूब हो गया, z का क्यूब हो गया, तो 3z का होल क्यूब हो गया। माइनस मेरे लाल 3abc, तो 3 इंटू ए के जगह कितना 2x, बी के जगह कितना बाई, और जे सी के जगह कितना 3z, अरे यहाँ सी क्यू है तो यहाँ सी के जगह कितना 3z, 3 इंटू जेड। ये सबको देखो तो 18x/z आया, 18 आया, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 को ही ऐसे लिख दिए। बात समझ में आया, ये 18 ही है मेरे भोली, कुछ नहीं, ये 18x/z है। तो फॉर्मूला पे तो हो गया सर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc, तो एक ही बी क्यू सी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। मतलब इसको बाबू फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, इसी पे बैठा दो, ए प्लस बी प्लस सी बैठा दो मेरे लाल। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह कितना 2x, बी के जगह कितना बाई, सी के जगह कितना 3z, हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अरे भोली, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc था, इसको इस पे बैठा देता, एक्कर फॉर्मूला, एक्कर है कर फॉर्मूला ये होता। तो उसी तरह से बाबू जब ये वाला इस पे बैठ गया तो यहाँ ए बी सी को रिप्लेस कर दो, इंटू ए का स्क्वायर, ए के जगह 2x का स्क्वायर, बी के जगह बाई स्क्वायर, सी के जगह 3z का स्क्वायर, माइनस ए बी, अभी जिंदगी खत्म हुआ है ना, माइनस ए बी बाबू आदर्श दिव्यांक माइनस बी सी माइनस सी है, तो थोड़ा सा बड़ा होता है ये सब। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे भोला, माइनस सर ए बी, ए और बी लिखो, क्या करो ए बी करो, ए के जगह कितना 2x मल्टीप्लाई, बी के जगह बाई, माइनस बी सी बाबू संस्कृति, बी के जगह बाई संस्कृति, सी के जगह 3z, माइनस सी है, सी के जगह 3z इंटू ए के जगह 2x, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सुंदर से लिख लो, तो यही आंसर होता है मेरे भोला, थोड़ा सा बढ़ा जाता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इसको फैक्टर करोगे सर, इसको फैक्टर करोगे तो ये होगा, इसी को थोड़ा सा सुंदर से लिख लेना है, कितना है सर 2x प्लस बाई प्लस 3z, 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 3z 9z स्क्वायर, 2x बाई हो गया माइनस 3/z हो गया, 3 दूनी 6 zx हो गया। तो इसको फैक्टर किए तो ये आंसर हुआ। हमारा नए समझ में आया, नया समझ में तो लिखो, समझाते हैं फिर से, खून चूस लेता है ये सब बाबू मेरे। 32 का होल क्यों, आए 32 का वहां पे होल क्यों कैसे आया। कने 32 है, 3z है, 30 क्यों पढ़ रहा है, थ्री जेड है, 32 नहीं है, 3z है।
हमारा नहीं समझ में आया सर, नहीं आया तो फिर से बताते हैं। सर कुछ जल रहा है। आपको यही डरी लगता है शैतान, पढ़ती लिखती नहीं है भोली, नहीं पढ़ती तो भूत आता है, समझी। सर क्या ही पढ़ती, और कितना पढ़ना है? अभी आके बताते ना बाबू कितना पढ़ना है जय। जल्दी लिखो 125 नंबर। अबरी तो बाबू मार डंटा दोनों को। एक क्यू, सर आपकी टिकट ही कैंसिल हो गई तो? उससे क्या फर्क पड़ता है, बी क्यू माइनस तो 64 सर कैसे सी क्यू। आओगे? अच्छा ठीक है, इसको करा फैक्टर करने के लिए सर, लिखो जल्दी। मोनो म्यूट करो जी, मोनो माइक आपका बाबू खराब हो रहा है। इसको करा फैक्टर था ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 एबीसी। फार्मूला पे बैठाओ जल्दी जी, कौन करता है, जल्दी करो मेरे लाल। इसको करा फैक्टर करने के लिए, क्या करने के लिए, फैक्टराइज करो। लिखो बाबू, करो तो जल्दी जी, कौन करता है बाबू मेरे, जल्दी करो, किसका आंसर आता नहीं आता है। जल्दी करो बाबू, किसको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं। आए सर, हमरा तो देबे किए थे बुद्धि, क्या करे, थोड़ा सा कमजोर वाला बुद्धि था। कौन करता है प्रियांशु, रेहान, जीतू, औसर, एक क्यूब -2b का क्यूब प्लस -4c का क्यूब माइनस 3abc। 3 इंटू ए इंटू बी के जगह -2b और सी के जगह -4c। 3 माइनस 4 तिया 4 दुनिया 8 तिया 24। बस हो गया सर, एक क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc का कर फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। बस इसको अरेंज करना था थोड़ा सा, माइनस वाले को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है बाबू। लिखो इसको अब थोड़ा सा क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सारे बच्चे बाबू जितने भी हो बोला इसमें बाबू, संस्कृति रहो, निधि रहो, जो भी आपके रेफरेंस बुक है बाबू, रेहान, रियल नंबर, पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन वगैरह सारा बना के तैयार रखिएगा। कई दिन में बना लीजिएगा, 4 दिन में बना लीजिएगा बाबू, चेक करेंगे फ्राइडे सैटरडे को, नहीं तो चेक करते हैं। सर जितना भी है एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, चेक करेंगे पापा जी के सामने। एक्सरसाइज आपके पास जो भी रेफरेंस बुक चलता है आपका, ये खत्म हुआ बोला मेरा। स्कूल वाला होमवर्क में चल जाएगा ना, स्कूल वाला होमवर्क चेक करा देंगे। ये देंगे पकड़ के शैतान स्कूल वाला, फिर से बनाना, मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है। स्कूल वाला बनाओगे तो पापा जी का, वो तो आपको तो आके कूट देंगे, है ना। बगल में पापा जी रहेंगे ना जी, वो कहेंगे सर स्कूल सर वो वाला बना, ड्यूटी पे गए मार। तो? सर ड्यूटी मेरा पे गए मेरे, एक चैप्टर में तो 250
200 है, इतना बनाना पार लगेगा। एक चैप्टर में 200, 250 ऐसे करके। हाँ तो 250 है तो कम से कम बनाओ, आधा आधी बनाओ। समझा दिव्यांका दर शैतान प्रियांशु बाबू? हाँ आपका सर। इसकी कहानी कहानी खत्म हुआ। रेफरेंस बुक बाबू बनाइएगा, पापा जी के सामने चेक करेंगे बाबू। 6-7 दिन में बनाओ, फ्राइडे सैटरडे को चेक करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग साइंस पढ़ेंगे। सर क्या फॉर्मूला सर? कितने क्वेश्चंस बनाने? जितना आपका एक्सरसाइज जो बुक है स्कूल वाला ना, उसका पूरा बना लेना। पहला पोलिनोमियल रियल नंबर है, बना लेना है। दूसरा आपका बाबू पोलिनोमियल होगा, फैक्टराइजेशन, जिसमें ई बना लेना है ना। अभी फार्मूला ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ABC का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। इसको करो जी, इसको खुद करो मेरे लाल, इसको खुद करो। 125 नंबर। उसी तरह से बैच बाबू देखो हम पढ़ा लिए हैं भोला बाबू। अब आप लोग को थोड़ा सा चेक करना भी जरूरी है, नहीं करेंगे तो फिर आप लोग बाबू पढ़ नहीं पाओगे। रेहान को जैसे कलर लगा है 125 नंबर। 125 का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 का सी क्यूब माइनस मेरे लाल 60 ABC। है ना। 127 8 -27 बी क्यूब -343 सी क्यूब -126 BC। 6-5-6 दिन में कर लीजिएगा, सारे बच्चे का चेक किया जाएगा मेरे लाल। कल हम लोग थोड़ा सा अब साइंस शुरू करेंगे। आपका टाइम एंड मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट होता है ना बुक में जी प्रियांशु? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जी, ग्राफ वगैरह जी। साइंस का बुक देखा है प्रियांशु? हाँ सर है। हाँ तो अच्छे से पढ़ेंगे। सर क्लास हो गया क्या सर?